आज हम बात करेंगे जो ईरान और इज़राइल की जो जंग है उसके बारे में, क्योंकि जो इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो है इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी दुनिया में कहीं पे भी जंग होती है तो वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है उसको इफ़ेक्ट करती है। और ख़ास तौर पे ये जो ईरान की जंग है, क्योंकि ये हमारे ख़ित्ते में है, हमारे हमसाये में है, हमारा एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क है। इस जंग का जो इम्पैक्ट है वो हमें पाकिस्तान के हवाले से इसको एनालाइज़ करेंगे आज, और हम ये देखेंगे कि जो ईरान की पे जो जंग अभी शुरू हुई है, इससे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो ऑयल प्राइसेस पे है, कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 74 टू 78 डॉलर पर बैरल पे पहुंच गई हैं। इसी तरह जो सी रूट्स हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं इंपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए भी, वो एकदम रुके हैं। पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें तो स्टॉक मार्केट पे उसका इम्पैक्ट आया है, और स्टॉक मार्केट हमारी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। और अगर बहुत डायरेक्ट इकोनॉमी पे देखें तो जो ऑयल प्राइस बढ़ी है उससे जो हमारा जो करंट ईयर के जो बजट की जो फोरकास्ट थी उस पे इम्पैक्ट हुआ है। जो इमीडिएट इफ़ेक्ट हुआ है वो ऑयल के साथ साथ गोल्ड प्राइसेस एकदम इंटरनेशनल मार्केट में शूट कर गई हैं। और अगर हम ऑयल के सिनेरियो में देखें तो हमें हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो रिज़र्व्स हैं उन पे इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि महंगा ऑयल ख़रीदना पड़ेगा। और उसकी वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद जो पाक रुपी की जो वैल्यू है उस पे भी शायद कुछ फ़र्क पड़े। पाकिस्तान क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 85% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, और इस वक्त जो हमारा करंट रिज़र्व्स हैं वो 16.88 बिलियन डॉलर्स हैं। तो डेफ़िनेटली ऑयल प्राइस बढ़ने से हमारे जो रिज़र्व्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और अगर इस सिनेरियो में अगर डॉलर रेट बढ़ेगा तो उससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी बढ़ जाएगा, और हमारी जो डेट सर्विसिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगेन इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन दी पाकिस्तान इकोनॉमी। एयर रूट्स भी बंद हुए हैं, और पाकिस्तान की जैसे बहुत सारी जो फ़्लाइट्स जो मिडल ईस्ट और गल्फ़ की तरफ जाती हैं वो ईरान के रूट से जाती थी। तो क्योंकि अब इस वक्त एयर रूट भी बंद है तो उसका भी इम्पैक्ट इकोनॉमी में आएगा, क्योंकि लॉन्गर रूट्स जो हैं वो इस वक्त एयर रूट्स लिए जाएंगे। तो ये ट्रैवल पे भी इम्पैक्ट करेगा। पीआईए जो है वो इस वक्त ऑलरेडी जो है वो एक सर्वाइवल मोड में है, और गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि पीआईए को रिवाइव किया जाए। इस बजट में भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जो कि ये डायरेक्शन थी जिनकी कि पीआईए जो है उसको रिवाइव किया जाए। तो ये जो एयर रूट्स बंद हुए हैं इसका आई थिंक कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वो पीआईए पे आएगा, क्योंकि पीआईए के जो मोस्टली रूट्स इस वक्त जो हैं वो गल्फ़ की तरफ हैं, और वो सारे रूट्स जो हैं अब उनको लॉन्गर डिस्टेंस जो है वो लेके जाना पड़ेगा, जिससे कि पीआईए पे सीरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। स्टेट बैंक ने जो अपना इंटरेस्ट रेट को जो कम करना था उसको होल्ड पे रख लिया है। इसी तरह जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो फौरी तौर पे रुक गई हैं, क्योंकि सी रूट्स इफ़ेक्ट हुए हैं। इंपोर्ट जो लोकल रॉ मटेरियल जो अवेलेबिलिटी है वो एकदम रुक गई है, क्योंकि इंपोर्ट्स जो हैं उन पे भी सी रूट्स का जो असर है वो हुआ है। तो ये एक ओवरऑल और फिर हम ये देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेंड शुरू होता है तो कोई ना कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई लोकल या इंटरनेशनल सिनेरियो में कोई इवेंट हो जाता है जिससे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एकदम रुक जाती है। और अभी भी ये जो बजट के बाद एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आया था, ये ईरान वॉर की वजह से वो जो सेंटिमेंट है वो अभी फ़िलहाल एकदम होल्ड पे चला गया। बट लेट्स होप कि ये जो वॉर है ये ओवर नेक्स्ट 1 वीक में ये किस तरफ को जाती है। अगर तो ये जितना अभी दोनों साइड्स ने रिएक्ट किया, अगर तो यहीं पे इंटरनेशनल पावर्स इसमें आके तो इसको रुकवा लेती हैं तो फिर तो होपफुली शायद ये इम्पैक्ट जो है ये कम हो। लेकिन अगर ये कुछ अगले वीक और अगले मंथ में ये वॉर चलेगी तो उससे
शायद पाकिस्तानी इकॉनमी पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया।